आप गलत फ़ैसले कर सकते हैं, आप किसी परेशानी का शिकार हो सकते हैं, हेल्थ वीक हो सकती है, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। मुतात होना चाहिए ख़ुसूस तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, घूमने सफ़र के हवाले से, या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं उस लिहाज से, प्लस हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से भी कॉन्शियस रहने के लिए। कोई आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसमें कॉन्शियस रहें, उसमें कोई पेचीदगी परेशानी ना आए, इन सारी चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट सलीम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ आज मौजूद हैं सर एम ए शामी। आज इनके पास हाजिर खिदमत हुए हैं ये जानने के लिए मुश्तरी का ग्रुप होना, सूरज ग्रुप होना तो सुना था, मुश्तरी का ग्रुप होना क्या है, इसके क्या नुकसानात है और क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं और किन ज़ोडिक साइन पे इसके असरात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा मुश्तरी का ग्रुप होना क्या है? अली, ऐसा है कि हर सितारा जो सूरज की जब करीब मखसूस डिग्री पे आता है ना, तो ग़ुरूब हो जाता है। जी। ग़ुरूब का सेंस ये नहीं कि जैसे हम सूरज ग़ुरूब देखते हैं या उसका तलू देखते हैं, इसका मतलब ये है कि सूरज हमारा मेन सेंटर पॉइंट है, जो है फ़ोकल पॉइंट है, जो कि निज़ाम शमसी का। जी। जब कुछ तारा गर्दिश करते-करते उसके बहुत करीब आता है, आमतौर पे 7-8 डिग्री पे 10 डिग्री तक होता है, तो वो तारा अपनी क़ुव्वत ख़त्म कर देता है। जी। यानी इस तरह समझ लें कि एक कमरे में 1000 वाट का बल्ब लगा हुआ है, जी। ठीक है? और अगर आप उस कमरे में आप मोबाइल की लाइट ऑन करें या छोटा-सा बल्ब ऑन करें, तो उसकी लाइट उस बड़ी लाइट के सामने कोई असर नहीं असर करती। नहीं रखेगी, यानी उसकी बड़ी लाइट में ख़त्म हो जाएगी। जी। यही कॉन्सेप्ट है कि सूरज की जो मेन एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल है, उसके जब करीब सितारा आता है, तो वो अपनी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, उसकी एनर्जी पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। जी। अब जब सितारा ग़ुरूब होता है, तो वो अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाता, अपने मुस्बत असरात उस तरह नहीं दे पाता जिस तरह उसको देने का हक़ है ये चीज़ है। जी। क्योंकि मुश्तरी ब्लेसिंग का सितारा है, रूहानियत का सितारा है, एक्सपेंशन का सितारा है, विज़डम का सितारा है, तो वो उससे जो मंसूब जो सितारे हैं, उससे मंसूब जो बुरूज हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो है पाइसिस और सैजिटेरियस, इन 2 उसके रूलिंग ज़ोडिक साइन है, तो उसके लिहाज से उन पे ज़्यादा सबसे इफ़ेक्ट आता है जी। ये, ठीक है? अच्छा, इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जब ज़ाती सितारा कमज़ोर हो जाएगा, आपका लगन कमज़ोर हो जाएगा, उसकी रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, तो आप ज़िंदगी में वो सही क़ुव्वत फ़ैसला नहीं रहेगी, आप गलत फ़ैसले कर सकते हैं, आप किसी परेशानी का शिकार हो सकते हैं, हेल्थ वीक हो सकती है, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, मेंटल एंग्ज़ायटी आ सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, या कामों में डिले आ सकता है। तो जिस तरह आपको पोटेंशियल मिल रहा था, क्योंकि जुपिटर अपने शर्फ़ी बुर्ज में था, सरतान में था, जी। तो उसकी एनर्जी डेवलप थी, ये चीज़ पोटेंशियल की तरफ जा रहा था। लेकिन जब वो पाइसिस वो ग़ुरूब हो जाएगा, तो अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा फिर से। जी। तो उससे ज़िंदगी में इसमें आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब सितारा ग़ुरूब हो, तो ज़िंदगी के अहम फ़ैसले नहीं करने चाहिए, उसमें थोड़ा-सा डिले कर लेना चाहिए, वक़्त ले लेना चाहिए। जब सितारा दोबारा तलू होगा, सूरज से थोड़ा आगे होगा, जी। जी। तो वो दोबारा तलू होना शुरू हो जाएगा तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो ज़्यादा मुतासिर जो लोग ज़्यादा बुरूज हो रहे हैं, ये एक तो बुर्ज असद वाले, जी। इनके 12वें घर में ग़ुरूब होगा। 12वां घर वैसे ही वहाँ पे जो सितारा जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वीक हो जाती है। अपने लॉस में 12वां घर लॉसेस का है। तो जुपिटर के यहाँ पे ग़ुरूबन अच्छी अलामत नहीं है, इसलिए लियो वालों को मुतात होना चाहिए, ख़ुसूस तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, घूमने सफ़र के हवाले से, या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं उस लिहाज से, प्लस हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से भी जी। कॉन्शियस रहना चाहिए। दूसरा सैजिटेरियस है, जिनका ज़ाती सितारा है, तो उनको भी मुतात रहने की ज़रूरत है। उनको हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहना चाहिए, कोई रिलेशनशिप के लिहाज से इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ये आपके 8वें घर में ग़ुरूब हो रहा है, तो यहाँ पे मुतात रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ है, ठीक है? ख़ुसूस तौर पर प्राइवेट पार्ट्स, आपके हेल्थ इश्यूज़, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ज़हनी दबाव फैल सकता है, आप लो स्टीम हो सकते हैं, कमज़ोरी फ़ील हो सकती है, बुखार या इस तरह की अलामतें भी नज़र आ सकती हैं बॉडी के अंदर से। जी। इसके इसके अलावा इसके बाद पाइसिस हैं, उनका भी ज़ाती बुर्ज है, तो उसमें भी मुतात होना चाहिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, प्लस अगर आप जो है कोई अहम फ़ैसला करना चाह रहे हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। उसके बाद छठे एक्वेरियस है, इनके छठे घर में होगा। आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके मातहत अफ़राद हैं, उनसे मुतात रहने की ज़रूरत है। जी। हेल्थ इश्यूज़ में मुतात रहने की ज़रूरत है। कोई आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसमें कॉन्शियस रहें, उसमें कोई पेचीदगी परेशानी ना आए, इन सारी चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जी। उसके बाद आपका जो स्कॉर्पियो है 9वें घर में, जो किस्मत की सपोर्ट मिली थी आपको जुपिटर की वजह से, अब थोड़ा-सा डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब जुपिटर अब वीक होता है, अपना ग़ुरूब होता है, तो उसके एस्पेक्ट्स भी वीक हो जाते हैं। जी। जहाँ-जहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, उस तरह उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो 9वें घर में अब वीक होने का मतलब ये है कि आपको किस्मत का सपोर्ट जो मिल रही थी, अब उसमें वीक होनी शुरू हो जाएगी। जी। लिहाजा क़ुबरून सफ़र, रूहानी मामलात, या आप कोई लीगली इश्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, उनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। जी। ग़ुरूब की हालत में आप उस तारे का इस्म आज़म पढ़ें, ताकि जो उसकी एनर्जी है, रूहानी तौर पे कमी है, वो एनर्जी आपको रूहानी तौर पर उसको सपोर्ट कर सके। जैसे जुपिटर का इस्म आज़म है, या कबीर हो या मताली हो,
ये पढ़ सकते हैं, 300 मरतबा पढ़ सकते हैं अव्वल आखिर दुरूशी के साथ। इससे आप जो उसके ग़ुरूब के असरात है उसमें जो कमी है ग़ुरूब के असरात उससे बच उससे आप सकते हैं जी। और बाकी जो ज़ोडिक साइन साथ के साथ है वो सेम है? बाकी नहीं, इफेक्ट सारों पे आएगा। ये जो हमने मोस्ट 5 निकाले हैं जी जी इसमें ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि ग़ुरूब का इफेक्ट सारों पे आएगा, क्योंकि जो जिसमें हर शख्स के पैदाइशी ज़ाचे में या ट्रांजिट में जहाँ जहाँ पे जुपिटर बैठा होगा उसका इफेक्ट सब पे आएगा। और इस पे ऑल ओवर वर्ल्ड पे कोई असरात आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड के लिहाज से जंगों में दबाव आ सकता है, दोबारा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि जुपिटर आपका विजडम का सितारा भी है। जो आपके दिमाग में जहानत कम होगी, फतूर पैदा हो जाएगा, तो जंग फितना पैदा होगा। अब देखें ये अमेरिका और ईरान का अच्छे भले मादे हुए हैं, उसके बाद फिर शुरू हो गई हरकतें की। देखें तो बनी नौ इंसान के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। दुनिया में तबाही फसाद पैदा होते हैं, क्योंकि इंसान की ज़हन पे जहानत का जो मामला था वो दबने शुरू हो जाते हैं। बेशक यहूद और नसारा जो है हाँ जी, बिल्कुल। और आप मायदे जो आपके मायदों में आप गलत बयानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि जुपिटर का तल्लक आपके जो बोलचाल से, आपके जो सच्चाई से भी है, तो सच्चाई दब जाएगी। आप गलत बयानी की तरफ जाएंगे, झूठ बोलेंगे सिलसिले, ठीक है। दुनिया में जो इंतशार पैदा होगा, दुनिया में जो तबाही का फ्रस्ट्रेशन का मामला पैदा होंगे, लीगल इश्यूज़ में लोग ज़बान करके मुकर जाएंगे, झूठ बोलेंगे, कारोबार में झूठ बोलेंगे, जो ज़बान कमिटमेंट जो की हैं वो पूरी फिलफिल नहीं करेंगे, कानूनी पेचीदगियाँ आएंगी। जुपिटर का तल्लक कानून से भी है, रूहानियत से भी है। इसके अलावा आपका जो जुपिटर का तल्लक आपके टिप से भी है, मेडिसिन से भी है, इन चीज़ों से भी, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, जिसमें आपका जो जुपिटर जो है आपके से जिगर से तल्लक रखता है। जिगर से मुतल्लिक़ बीमारियाँ हाईलाइट हो सकती, ट्रिगर हो सकती हैं। मुश्तरक ग्रुप होने तक और तुलू होने तक एहतियात की ज़रूरत है इस चीज़ की। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। 5 बुरुश को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।